हेलो दोस्तों, यहाँ से सैनी स्वागत करता हूँ आपका आज किसी प्यारे से सेशन में। बात कर रहे थे अपन आज की क्लास में बात करने वाले हैं अपन आज भारत की प्रमुख झीलों की। ठीक है, भारत की प्रमुख लेक्स आज अपन इस क्लास में देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। क्या देखेंगे आज अपन? लेक्स, भारत की प्रमुख झील अपन देखने वाले। ठीक है, भारत की प्रमुख झील अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट झीलों से क्वेश्चन निकल कर आता है, जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में, वो होता है झीलों की जो स्टडी की जाती है, झीलों का जो अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। क्या कहते हैं? झीलों का अध्ययन। झीलों का अध्ययन। झीलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। ठीक है, झीलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन करना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। अपन अब बात करेंगे कि झीलें होती कैसी हैं, कौन कौन से झीलों के प्रकार होते हैं। झीलों को प्रकार के आधार पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अपन झीलों के प्रकार, झीलों के प्रकार डिस्कस करने के बाद अपन एक झील, कौन सी झील किस राज्य में स्थित है, ठीक है, वो सब चीजें अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले झीलों के प्रकार में अपन झीलों के प्रकार की बात करें, पहली झील कौन सी है? लेगून झील। कौन सी है? लेगून झील। झीलों के प्रकार में बात करें, सबसे पहले झीलों के टाइप की बात करते हैं अपन। सबसे पहले झील कौन सी आती है? लेगून झील। बात करें लेगून झील की विशेषताओं की, ठीक है, तो ये कोस्टल एरिया में ये झीलों का निर्माण होता है। कहाँ पर? कोस्टल एरियाज में इन झीलों का निर्माण होता है। ठीक, जैसे कोस्टल एरिया है कि समुद्र वाला पानी आ रहा है इधर, क्या है? समुद्र वाला। इस एरिया में क्या आ रहा है? समुद्र वाला पानी आ रहा है कोस्टल एरिया में। पानी अंदर आया लेकिन बाहर नहीं जा पाया। अगर ये वाला जो एरिया है कोस्टल वाला, यहाँ पर क्या हो जाता है? झीलों का निर्माण हो जाता है। पानी भर के यहाँ पर क्या हो जाता है? उस झीलों का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, पानी एकत्रित हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाती हैं? लेगून्स बन जाती हैं, झीलें बन जाती हैं। ठीक है, तो क्या होती है लेगून झीलें? समुद्र जल द्वारा तटीय क्षेत्रों में निर्मित, तटीय क्षेत्रों में बनती। ठीक है, समुद्र जल द्वारा तटीय क्षेत्रों में क्या बनती है? जो झीलें बनती हैं वो झीलें लेगून झील से कहलाती हैं। ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है? तटीय क्षेत्रों में इनका निर्माण होता है। और ये झीलें कैसी झीलें होती हैं? खारे पानी की झीलें होती हैं। ये झीलें कैसे होती हैं? खारे पानी की, खारे पानी की झील। ये झीलें कैसी होती हैं? खारे पानी की झीलें होती हैं। ठीक है, एक अगर विशेषता की बात करें, जो अपने हैं केरल, क्या? केरल, केरल जो अपना स्टेट है, वहां पर जो लेगून झीलें पाई जाती हैं, केरल की जो लेगून झीलें पाई जाती हैं उन्हें कयाल कहते हैं। केरल में इन लेगून झीलों को कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल। केरल में इन लेगून झीलों को कयाल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, बात करें अपन एग्जाम्पल की, तो अनूप झील केरल की जो उदाहरण के तौर पर अपन देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, बात करें अपन 2 नंबर पर, ज्वालामुखी झील। कौन सी? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी झील।
देखते हैं कैसे होती है ज्वालामुखी झील। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी इस तरीके से निकलता रहता है और लावा इस तरफ फैल जाता है। लावा क्या करता है, फैलता है। लेकिन ऊपर की ओर जो है वहां पर एक जो लावा होता है वो इस तरीके से कटोरानुमा शेप में होता है। क्या होता है, कटोरानुमा शेप ले लेता है, जहां पर वर्षा जल एकत्रित हो जाता है और एक क्या करता है, झील का निर्माण करता है। यहाँ पर क्या हो जाती है, एक झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, ज्वालामुखी का जो मुंह होता है वहां पर एक झील का निर्माण हो जाता है। बात करें यहाँ पर कैसी झील बनती है, कटोरे नुमा। कटोरे नुमा, कटोरी नुमा एक जो आकृति शेप होती है वहीं पर क्या बनती है, एक झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी झील कैसी होती है, ज्वालामुखी के मुंह पर बनी होती है। कैसी होती है, ज्वालामुखी के मुंह पर, ज्वालामुखी के मुंह पर कैसी होती है, ज्वालामुखी के मुंह पर बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें ज्वालामुखी झील का, अपन जो एग्जाम्पल देखें क्या है, ज्वालामुखी एग्जाम का लोनार झील जो अपनी मध्य महाराष्ट्र में है। ज्वालामुखी का उदाहरण की बात करें अपन, लोनार झील। लोनार झील कहाँ स्थित है, लोनार झील महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोनार झील है, वो कैसी झील का उदाहरण है, ज्वालामुखी झील का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, और लेगून झीलों के उदाहरण की अपन बात करें तो अपने चिल्का झील उड़ीसा वाली है, वो लेगून झीलों का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, बात करें अपन 3 नंबर पर झीलों के प्रकार की, तो विसर्प झील, विसर्प या जॉर्डन झील, विसर्प या जॉर्डन झील क्या है, ये तीसरा प्रकार है झीलों का, विसर्प या जॉर्डन झील। ठीक है, विसर्प झील की अपन बात करें कैसे वो निर्माण होता है विसर्प झीलों का, तो जैसे ये अपने क्या है पर्वत है, यहाँ से कोई नदी निकल कर आती है। क्या कर रही है, कोई नदी निकल कर आ रही है। ठीक है, जैसे ये नदी आकृति सर्पाकार या विसर्प आकृति लेती है, इस नदी की जो विसर्प आकृति है, कई बार यहाँ पर इन कोस्टल एरियाज में बहाव ज्यादा होने के कारण पानी बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, झीलों का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, झीलों का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, झीलों का निर्माण हो जाता है। इनकी विसर्पाकार आकृति में झीलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, देखें बात करें एग्जाम्पल की, विसर्प झील के अपन उदाहरण की बात करें तो कांवर झील है अपनी, कांवर झील। कांवर झील कहाँ की है, कांवर झील बिहार की, बिहार। ठीक है, दूसरी अपन बात करें बियाला झील है केरल की, इसी का दूसरा विसर्प झील का दूसरा उदाहरण देखें, बियाला झील केरल की है। ठीक है, बियाला झील केरल की है जो विसर्प झील का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसी में बात करें हिमाद्रीकृत झील। कौन सी, हिमाद्रीकृत झील कौन सी है, हिमाद्रीकृत झील, हिमानीकृत झील। ठीक है,
हिमानीकृत झीलों क्या होता है, हिम नदों के पिघलने से इन झीलों का निर्माण होता है। कैसे होता है निर्माण, हिम नदों के पिघलने से, हिम नदों से क्या होता है निर्माण होता है, हिम नदों से निर्माण होता है। हिमानीकृत जो झीलें होती हैं उनका निर्माण हिम नदों से होता है। ठीक है, बात करें अपन एग्जाम्पल की, नैनीताल, नैनीताल झील है। दूसरा बात करें तो सात ताल झील है। कौन सी है, सात ताल झील। कौन सी, सात ताल झील। ठीक है, ये प्रमुख झीलें हैं, हिमानीकृत जो झीलें हैं उनका क्या है एग्जाम्पल। नेक्स्ट अपन बात करें 5 नंबर पर झीलों की। 5 नंबर पर अपन झीलों की बात करें कृत्रिम झील। कौन सी झील, कृत्रिम झील। तो क्या है, झीलों का एक प्रकार है। कृत्रिम झील कौन सी झीलें होती हैं, मानव द्वारा निर्मित जो झीलें होती हैं, मानव निर्मित झील। कृत्रिम झील कौन सी होती है, मानव द्वारा जो निर्मित होती हैं वो झीलें कृत्रिम झील होती हैं, जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है। कोई गड्ढा खोद दिया जाए, अब जल एकत्रित हो गया, वो क्या होगी, एक प्रकार से झील का ही प्रकार होगी। ठीक है, कौन सी है मुख्य मानव निर्मित झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कौन सी झील है, एग्जाम्पल देखें, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कहाँ पर स्थित है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, बात करें नेक्स्ट अपन झीलों के प्रकार की। 6 नंबर पर आता है वायु द्वारा निर्मित, वायु द्वारा निर्मित। ठीक है, वायु द्वारा झीलों का निर्माण कैसे हो सकता है, लेकिन होता है। जो रेगिस्तान वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जो रेत होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाते हैं, तो टीले होते हैं वो एक क्षेत्र को घेर कर उसके चारों ओर क्या हो जाते हैं, टीले टीले हो जाते हैं। ठीक है, एक अगर बीच में गड्ढा हो जाता है तो वहां पर एक जल एकत्रित हो जाता है और एक क्या करता है, झील का क्या करता है, निर्माण करता है। कैसे क्षेत्रों में, रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में झीलों का निर्माण होता है। कैसे क्षेत्रों में, रेगिस्तान में, रेगिस्तान में कहाँ होता है इनका निर्माण, रेगिस्तान में। रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में इन झीलों का क्या होता है, निर्माण होता है। कौन सी झीलों का, वायु द्वारा जो निर्मित झील होती हैं उनका निर्माण होता है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल कौन सा है, सांबर, सांबर झील, और दूसरी डीडवाना। दोनों ही झीलें कैसे हैं, वायु द्वारा निर्मित हैं और कहाँ स्थित है, राजस्थान में दोनों ही झीलें स्थित है। ठीक है, रेगिस्तानी राजस्थान में ये तो झीलें भी वहीं पर स्थित होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे झीलों के प्रकार में, डेल्टा झील। कौन सी झील है, डेल्टा झील। कौन सी झील की बात कर रहे हैं अपन, डेल्टा झील की बात कर रहे हैं। नदी के डेल्टा क्षेत्र में जो झीलें बनती हैं, जिन झीलों का
नदी के डेल्टा क्षेत्र में निर्माण होता है वो डेल्टा झील कहलाती है। कहाँ पर निर्माण होता है इन झीलों का? नदियों के डेल्टा में, नदियों के डेल्टा क्षेत्र में। कहाँ होता है? नदियों के डेल्टा क्षेत्र में। इन झीलों का निर्माण नदियों के डेल्टा क्षेत्र में होता है। जैसे कोल्लूर झील है अपने एग्जाम्पल, कोल्लूर झील, ठीक है। कोल्लूर झील कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कृष्णा और कावेरी जो नदियां हैं अपने दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां कृष्णा व कावेरी हैं। कृष्णा व कावेरी दोनों नदियां क्या करती हैं? एक संयुक्त डेल्टा बनाती हैं। जो इस दोनों नदियों का जो डेल्टा बनता है, दोनों नदियां एक साथ एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। उसी डेल्टा पर एक क्या बनी हुई है? उसी डेल्टा क्षेत्र में कोल्लूर झील बनी हुई है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करने वाले हैं जो भारत की प्रमुख झीलें हैं, उनको अपन एक एक स्टेट वाइज या एक एक झीलों को अपन देखने वाले हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है।